अभी क्या कह रही हैं आप? सहारनपुर का मकान गिरवी पड़ा है। हाँ। कैसे हुआ भाभी? अरे ये कर, बकवास बंद कर अपनी। अरे ये तो कुछ भी बोल रही है। एक मिनट, कह लेने दीजिए मुझे। इतने बड़े झूठ का बोझ नहीं उठाया जाता मुझसे। देवर जी, सहारनपुर का मकान गिरवी पड़ा है। मिलावट के आरोप में पुलिस इनके पीछे पड़ी है। फंक्शन था बच्चों का। माही का के स्कूल से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे। उसमें खाना सप्लाई करने वाला जो कैटरर है वो सारा का सारा अनाज तेरी दुकान से लेने वाला है। ये जाओ। तुमको क्या हुआ भाई? आज गोभी भाई बहुत सर दर्द चक्कर आ रहा है, खाने में कुछ गड़बड़ है लगता है। इसके स्कूल के फंक्शन में जो माल भेजा था वो खाना खा के कैटर के कुछ आदमी अस्पताल पहुंच गए। एक हाथ तो अब निकल भी गया होगा। अरे सामान उठाओ, निकलो यहां से, चलो। जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ले। क्यों? अरे बुद्धू, तुझे ये भी नहीं पता, जब भी टूटता तारा देखता है ना तो अपनी आंखें बंद करके मन्नत मांगता है, वो मन्नत जरूर पूरी होती है। अच्छा, तो हम दोनों एक साथ बंद करते हैं, ओके? 1 2 3 क्लोज। बता ना, पहले तू बता। पहले तू पहले तू। अरे मैंने कहा ना पहले तू बता। और वैसे भी तू मुझसे बड़ी है ना। बड़ी हो तो क्या हुआ? ठीक है, मत बता। मैं भी तुझे नहीं बताऊंगी कि मैंने ये मांगा है कि हम दोनों हमेशा साथ रहो और एक दूसरे का भी अलग ना हो। अरे वाह, सेम हो गया। तुझे पता है मैंने भी यही मांगा। वो तो ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हुई? सही तो किया मैंने। गड़बड़ ये हुई, मेरी जो सहेली है ना सुषमा, वो कहती है कि अपनी मन्नत की बात किसी को नहीं बताते, वरना वो पूरी नहीं होती। कुछ नहीं बचा है अब। घर के ऊपर छत तक नहीं है हमारे। इसलिए आए आपके घर यहाँ। मर गए। जो सोचा था उस पर सब पानी फिर गया। क्या होगा भाई साहब? आपने तो सब बंटाधार कर दिया। देखा, मैंने कहा था ना, जिस तरह तुम्हारे भाई साहब नजर आते हैं वैसे है नहीं। ये एक नंबर के धूर्त इंसान है ये।
की है इन्होंने हमारी। इतना बड़ा धोखा, धोखेबाज। मेरी तो मती मारी गई थी कि मैं अपने भाई को पहचान नहीं पाया। इस धूर्त आदमी की धूर्त बातों में आ गया। छोटे, ये क्या बकवास कर रहा है तू अपने बड़े भाई के बारे में? आज इनके और हमारे बीच कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलोगी? ये तेरा घर है तो क्या हुआ? तू कुछ भी बोलेगी सोना? ऐसा क्या किया है मेरे बबलू ने? और इंद्रेश तू बेशर्म कहीं का अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिला रहा है तू? हाँ मैं हाँ मिला रहा हूँ। आज आप कुछ नहीं बोलेंगी, आप चुप रहेंगी। अरे ये क्यों बोलेंगी? सब कुछ जानते हुए भी ये चुप बैठी, हमें कुछ नहीं बताया। इनका बेटा इतना बड़ा कांड करके आया और ये यहाँ पर आराम से बैठे पराठे तोड़ रही थी। हाँ वापस जा रहे थे, लेकिन तुम ही तो बुलाने आई हमें। हाथ जोड़े पैर पकड़े माफी मांगी। बताओ क्यों लाया हमें वापस यहाँ पे? अरे मैं बताता हूँ, सहारनपुर के घर में इन्हें हिस्सा चाहिए, हिस्सा। और तुमने हमारी पीठ पे चूरा घोंपा। अरे बकवास बंद कर दे रही। औरत है इसलिए लिहाज कर रहा हूं मैं। तुम दोनों तो अपनी बेटी की कमाई पर जीते हो। हाँ मैं मानता हूं कि मेरी गलती होगी, अरे लेकिन मैंने अपने दम पे अपने परिवार को पाला है, समझ गई? ये चुप करो तुम। इतनी मर्दागी झाड़ते हो तो वही सहारनपुर में बनना था ना, यहाँ मुंह उठाए क्यों चले आए? बहुत बोल रही हो तुम। तो ठीक बोल रही है वो, बिल्कुल ठीक बोल रही है। बस करो तुम दोनों, चुप रहो, बस हो गया, बस। अरे ये जोरू का गुलाम ये क्या सिखा रहा है मुझे, बताता हूँ पानी डाल लिया अब इस पे। ये बम है भाई साहब। गुंडागर्दी दिखाएंगे आप? हाँ? बदमाश हैं आप? हाथ उठाएंगे भाभी पर? अरे ये सहारनपुर नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ सारे फसाद की जड़ ये लोग ही है। ना ये लोग यहाँ आते, ना हमारी शूटिंग पर जाती, ना ही इसका एक्सीडेंट होता, और ना ही प्रोड्यूसर के साथ बवाल होता, और ना ही मेरी बेटी का काम छूटता। ये लड़की मनोज है हमारे लिए, मनोज।
अरे समझा दे अपने बीवी को। उसने मेरी बेटी को मनहूस कहा। अरे इसने तो बच्ची को मनहूस कहा, मैं तुम्हें मनहूस बोलता हूँ। जब से आए हैं मेरा चलता फिरता काम सब मिट्टी हो गया। दूर का आदमी तो होके बड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ने की? बंद कर तेरी अंग्रेजी की तरफटा। ये ऐसे बकवास करेगा तो क्या मैं चुप बैठूंगा? तो क्या हाथ उठाओगे? हमारे घर में रहकर हम ही को आके दिखा रहे हो? ये सब नहीं चलेगा अभी, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। Getting out! चलो ठीक है, ये रोज रोज का किस्सा आज खत्म ही कर देते हैं। नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या करोगे तुम? इस घर में मेरा भी हिस्सा बनता है बराबर का। भूल गए शहर में जब आए थे तब गुजारा करने के लिए मैं पैसे भेजा करता था। साहूकार से उधार लेकर दिए मैंने पैसे, रसीद है अम्मा आज भी मेरे पास। ब्याज के साथ लौट आएगा तो लाखों देने पड़ेंगे। चल निकाल मेरे पैसे। जब तक मेरे पैसे नहीं लौटाता तब तक मैं यही रहूंगा, मेरी मर्जी। और तब तक बकवास ना करियो और आंखें ना दिखाइयो, वरना पछताओगे। ये आदमी सिर्फ धूर्ती नहीं, एक नंबर का गुंडा है, गुंडा। मैं ऐसे दिखाती हूँ, मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं। माही बेटा रोते नहीं है, वो लोग तो बस ऐसे ही बोल गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखना, रो मत बच्चे। नहीं बुआ, वो लोग सच में लड़ाई कर रहे थे, हमें यहाँ से भगा रहे थे। अब हम कहाँ जाएंगे? बुआ, भाई जहाँ पर भी जाएगी मैं उसके साथ ही रहूंगी। भाई मुझे छोड़ के तो कहीं नहीं जाएगी ना। नहीं ईशु बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखना भगवान जी सब ठीक कर देंगे। जैसे तेरे दुर्गा माता के सीरियल में दुर्गा माता सब ठीक करती है ना, बिल्कुल वैसे। माँ को चोट आई है, मुझे माँ के पास जाना है।
पूछा, सब ठीक है? नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं है। सब लोग रो रहे हैं बाहर, और अगर सब लोग रो रहे हैं तो सब ठीक कैसे हो सकता है? बताओ ना माँ। बाबूजी और चाचा जी इस तरह से क्यों लड़ रहे थे? बताओ ना माँ। माँ, मुझे पता है सब मेरे वजह से ही हुआ है। इस झगड़े की वजह भी मैं ही हूँ। मेरे वजह से चाची ने हीजू को डांटा और मुझे चोट लगी, सारा मेरा कसूर था। फिर भी हीजू को सीरियल से निकाल दिया। सब मेरी वजह से हुआ है बाप। अगर मेरा मन नहीं होता शूटिंग करने को तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं नहीं चाहती तो ऐसा कभी नहीं होता माँ। क्यों की मैंने शूटिंग? ना बेटा, तुझे किसने क्या दिया ये? चुप हो जा।